हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन साथी। आशा करता हूँ आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए आप 100% प्रिपेयर होंगे। और आज का जो हमारा जो वीडियो होने वाला है वो एक आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट होने वाला है जो कि ऑलिव बोर्ड पे आया है। और इसमें हम लोग कौन सेक्शन को अटेम्प्ट करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। और कौन सेक्शन में अटेम्प्ट करने वाले, और आपको तो सीक्वेंस पता ही होगा कि कैसा रहता है कि हम सबसे पहले स्पीड मैथ्स करते हैं और फिर जो भी डीआई या अरिथमेटिक जो भी हमें इजी दिखता है हम लोग फिर उस पर अटैक करेंगे। और ये तो हो गया, अभी आज के वीडियो में ये चीजें होने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो है, आप बताइए कि आज के क्या 7 तारीख है, तो आज जो है ना, आज एनआईसीएल असिस्टेंट का लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। तो आप में से कितने लोगों ने भरा है एक बार मेरे को कमेंट में बता देना। और जिनको भी भरना बाकी है तो वो लोग भर दे, जिनके इधर जोन में वैकेंसीज है उन लोगों ने तो भरना ही है, इसको कंपलसरी भरना है। तो और ये एक इंफॉर्मेशन था। और आईबीपीएस क्लर्क का तो काफी टाइम है तो ठीक है। और बस अभी के लिए इतना ही, बस यही एक इन्फॉर्मेशन देना था कि आज लास्ट डेट है तो ये फॉर्म भर देना जरूर से, ठीक है। और आज का जो तारीख है वो 7 अगस्त है, 7 अगस्त 2026, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं अब। या हमारा जो सेक्शन है वो लास्ट वाला है, तो चलो हटाओ इसको। रीजनिंग, नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश। चलो नेक्स्ट सेक्शन करते हैं और कौन शुरू करते हैं, ठीक है। चलो 3 2 1 गो। ये स्लेट आज देखेंगे, थोड़ा इजी लग रहा है, मार्क्स पर भी तो किया ही नहीं। हाँ चलो करो। 28 - 56 + 33 28 तो 56 पर ये दो और ये 6 62। 50% ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ 586 - 2 तो ये 4, ये 8, ये 3, ये 12, ये 3 2 64 8। 24 of 143 अपॉन 11 तो 13, 24 260 52 312 और ये 31 3 4 3 7। 9x + 236 = 16 × 12, तो 120 120 72 192 + 1987 तो ये 9, ये 7, तो ये तो 236 तो 3491, तो 2 × 18 1 × 9 7 से होने को ना, तो 216 है ऑप्शन। √x इंटू 13 + 19 21 तो 399, 8 तो 15, तो ये 6, ये 5, ये तो फिर से करो। हाँ ये 6, ये 5, ये 6, ये 4, ये 4। 13 के अब इसमें काटो, 13 3 × 39, 13 3 × 39, 76 6 × 36 और उसका स्क्वायर, 36 का स्क्वायर होता है 1024। हाँ नहीं, 36 का स्क्वायर होता है 1156 भी तो नहीं होता है, 1156 होता है। हाँ 36 का स्क्वायर कितना होता है यार, अगर तो भूल गया मैं 36 का स्क्वायर। अगर 1080,
यही होगा 1156 ही होगा 108 मेरे पास पे। 2000 3000 5000 7000 11,000 ऑड नंबर जा रहा है तो 13 क्या 13 9 117 पॉइंट हाफ हुआ वन हुआ डेढ़ हुआ हाफ वन डेढ़ डेढ़ तो फिर टू 12 12 फिर ढाई हो जाएगा मेरी ढाई हाँ ठीक है ठीक है ये तो मल्टीप्लीकेशन की तो है 2000 3000 5000 7000 11,000 13,000 76 उस 78 होता है 78 होता है आप इसके पास किया है हाँ हाँ, ये माइनस हो रहा है 8 ये नहीं पता ये नहीं पता ये 2 3 और ये 0 4 तो 8 का टेबल चल रहा है 16 16,000 ये 24,000 और ये माइनस भी हो रहा है तो ये दो 222 है इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव 420 बताओ क्या ये Indonesia, China, tickets sold Bollywood movie exercises on three different days in five countries. Three different days in five countries. Okay, ये पहला है ना करो इसको ये 1000 ये 5,000 ये 4,000 ये 5,000 ये 2,000 2,000 राइट हो गए निकल गए The price of one ticket in Indonesia. Price of one ticket in India. Find the revenue made by Sunday. हाँ इन क्या है ये 1 2 3 4 5 हाँ ठीक है टोटल नंबर टू बी सोल्ड यूक्रेन ऑन संडे यूक्रेन इंडोनेशिया पूछा था ना इससे पहले हाँ यूक्रेन संडे इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन यूक्रेन मंडे 5 व्हाट परसेंट दो तो ये तो 500 का आधा 250% हो गया द रेट ऑफ द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इन बांग्लादेश मंडे 4,000 टू इंडोनेशिया टू एच डे 4,000 1:1 इजी वाला बताओ the list of the tickets sold for all the 3 days together in England in box no in 2 PVR is 7:2 तो टोटल की बात कर रहे हैं ना 2 8 20,000 80,000 90,000 तो 70,000 और 20,000 ये है नॉक्स ऑफ पीवीआर फाइंड द डिफरेंस टोटल नंबर टिकट सोल्ड इन नॉक एंड दैट इन पीवीआर इफ देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ थिएटर इन दोनों का डिफरेंस 50,000 if on average 40% of the seats in all the theaters together in China were booked each day. When on average 40% of seats in all the theaters together in China were booked each day. Okay. Then how many seats are there? दो तीन इधर 10,000 5,000 15,000 इधर 15 तो 45,000 इधर दो तो 3 से 30,000 इधर 75 90,000 बताओ करो ये वाला two trains इतना running towards each other on parallel lines at 66 kilometers per hour and 70 kilometers per hour on them meet.
फ्रॉम द मोमेंट दे मेट, तो दोनों का सिक्स सम होगा, तो 480, 66 और 78 कितना होता है, 130 और 14, 130 और 14 144, 5/18, तो 18 8 जा 8 7 जा 6 12 जा, तो क्वांटिटी टू बड़ा है। एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी कितना है, द सैलरी ऑफ 22 मैनेजर इज इतना, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इट इज 20,000, और इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी। तो एवरेज सैलरी हो रहा है 2,500, इसमें से ये तो 45,000 है बियरर, चीपर है 20,000, तो यहाँ से अगर यहाँ माइनस किया तो ये हो रहा है 20,000, बराबर है, यहाँ से यहाँ 20,000, यहाँ से यहाँ 5,000, तो ये 1 और ये 4 का रेशियो रखता है, 4 का, हाँ ये 1 का वैल्यू दिया है 22, तो ये 88, इसको होना था टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 110। हट जाओ, a person invests some amount 4% and another amount person some amount at 4% and another amount at 6% per annum difference. If 1/6 of the first amount is 2/7 of the seventh amount. If समझो फर्स्ट अमाउंट ए है, दूसरा अमाउंट बी है, तो इसका 1/5 जो है वही 2/7 है, तो ए और बी का अमाउंट का रेशियो 10:7 है, ठीक है, तो समझो 10x 7x, ये 4% से, ये 6% से, फिर इसमें वाला एंड द टोटल इंटरेस्ट अर्न 3 years इज इतना, एक एक जीरो लगवा दो, ये लगाओ, ये लगाओ, तो इसका तो 4x हो जाएगा, और इसका 7/6 और उसको डबल जीरो लगाना पड़ेगा क्या, कितना हो रहा है देखो, छोड़ो, 4.2x हो जाएगा, ठीक है, और यही 8.2 का वैल्यू इसने दिया है 2460, फाइनल डिफरेंशियल अमाउंट इन्वेस्टमेंट बोथ द स्कीम, इन्वेस्टेड बोथ द स्कीम होते तो 30 का वैल्यू होना है, ठीक है ठीक है, तो ये हटाओ, इधर एक और जीरो लगाओ, ये 41 का जा रहा है, 41 से ये जा रहा है, 41 से अगर जाया, हाँ, ये 6 बार जा रहा है, 41 से ये 2 बार जा रहा है, और ये 2 से 30 बार जा रहा है, तो 9, ओ भैया क्या हो गया, ये 6 का ही तो वैल्यू आ रहा था। हम्म, इसको होना था डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ द स्कीम्स, उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, इसको 30x का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे अगर मैं 4% बोलूँ 4x, यहाँ पे अगर मैं 6%, ओ आफ्टर 3 years, तो ये 12 हो जाएगा, आफ्टर 3 years ये 18 हो जाएगा, हटाओ, ये 12x, और ये 18, 70 56 126, तो 12.6 मतलब 24.6 का वैल्यू दिया है, 246 ये, इसको अब 30 का वैल्यू चाहिए, तो ये हटाओ ये हटाओ ये हटाओ, 3,000। एक केसलेट देखा था, ये भी थोड़ा केसलेट पर लेकर लेते हैं। रन स्कोर 3 प्लेयर, the total number runs all the players is 560, मैच ए मैच बी, ए और बी, तो ए और बी टोटल कौन कौन है वरुण है, मोहित है, आ, मोहित है और नमित है, ठीक है, the run scored by 2/3 of the runs were 2x 3x, ठीक है, run scored in both the matches are 60% more than the total run scored by Namit in matches, 60% more, तो ये 5, 60% मोर, तो ये 8, ये तो 5 हो गया, तो इसको 8 का मल्टीप्लाई करने के लिए 4 करना पड़ेगा, तो 40x कर दो, तो 8 से मल्टीप्लाई किया है 16, 8 से मल्टीप्लाई किया है 24, तो ये 8 8, ये 25 है, ये 25 है, तो अब इसमें आ गए, रन स्कोर इन मैच दिया 75, मोहित का 75 विच इज 3/5, ये 3 है, तो 25, हाँ अगर नमित 3/5, ये 125 है, तो एक्स का वैल्यू 5 आ गया, 5 आ गया, 5 आ गया, तो ये 5 आ गया, अब बचा क्या है देखो,
Run scored in match B are 4 less than 40 for the run scored in match A. 4 fifth, 25 serve, 4 कम 96. कितना लेक्चर है मम्मी ए एंड बी टुगेदर हो देखो ये कितना हो रहा है ये वन कैरी वन दो कैरी वन 221 है हाँ है तो सही ये लेक्चर ही है खराब है पहले पर इसे टेबल बना लेते पूरा तो बचा क्या है ये 200 हो गया है ये 221 हो गया है टोटल दिया था 560 ये 200 ये तो ये 9 आ जाएगा तो ये आ जाएगा जीरो कैरी वन वन थ्री तो ये थ्री आधा है भाई हाँ थ्री और ये 224 139 तो ये फोर सात तो ये छः चौसठ हो गया अब करो इन मैच ए रन स्कोर बाय मोहित गॉट परसेंट मैच ए रन मोहित मोस्ट वॉट स्कोर बाय वरुण वरुण वॉट परसेंट हुए क्या ये आठ ये 10 तो 80% है ये क्या है इफ द एवरेज रन स्कोर्ड बाय वरुण इन मैच ए बी सी टुगेदर इज आर वन जीरो टू तो 306 टोटल होगा उसमें से 200 ये तो 106 सी में कर रहा है बस यही पूछ रहा है और ये क्या है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रन स्कोर्ड बाय वरुण एंड मोहित टुगेदर इन मैच ए वरुण मोहित मैच ए दो दोस्तों पांच रन बी वरुण बी 120 पांच से काटा 24 पांच से काटा 41 वरुण मोहित मैच ए वरुण मोहित अबे यार ये है फोर चौदह 144 144 120 ये 12 से काटो ये 10 से काटो छह पाँच कर दो छह पाँच और क्या बचा है देखो रन स्कोर्ड बाय मोहित इन मैच बी इज हाउ मच परसेंट मोर हाउ मच मच मोहित बी 75 कितना कम या ज्यादा है नमित बी से कम है कितने से 20 और 31 से हो यार हटाओ अब क्या करते हैं बताओ ये क्या था एक डीआई ऊपर भी था डीआई वाला कर लेते हैं क्या है पहले देखो अच्छा लग रहा है कि नंबर ऑफ first and the percentage of total applicants. Okay. The ratio of the applicants who finishes first to those who finishes second. ओके 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 समझ तो गया है लेकिन वो क्या है ये वही चीजें बता रहा है तो हटाओ साइक्लोन हैपनिंग होगी वी आर इन बैंगलोर सेकंड and how does the continue at the top two given position. एक क्वेश्चन करो तो पता चलेगा उसका द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश एट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन 2017 प्राइस 60 कौन से नंबर में 17 तो ये 20 तो ये 40 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु टुक पार्ट अकॉर्डिंग इन दैट ईयर ये 20 का 20 तुक्का है इन दैट ईयर percentage of total applicants number of applicants who took part in second in that year this is second 17 की बात कर रहे हैं 17 द डिफरेंस ओ डिफरेंस की बात कर रहा है तो ये जो एक है ये 60 है तो ये भी 60 है ये एक है तो ये 5 है तो 300 चलो ठीक है समझ गया हटा दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश सेकंड इन 2016 एंड 19 हाँ इज द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिश सेकंड इन 16 फिनिशेस इन सेकंड 16 एंड 19 का 75 सेकंड सेकंड तो ये कितना है हाँ तो ये 75 है तो ये 45 है 16 और 19 19 में ये 10 है तो ये 5 तो ये 75 है ठीक है फाइंड द रेशियो ऑफ द एप्लीकेंट्स टू टुक्कड़ इन सेकंड हाँ तो 3 हाँ इंटू 4 और तो 9 25 9:5 है अबे यार नीचे करो इसको पहले फिर 10 से लेस करना
हाँ, इधर रेशियो था एप्लीकेंट्स ऑफ फिलिप्स फर्स्ट इन 2017 टू 12 25 17 12 ये 5 17 से 20 फर्स्ट हाँ फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु इन सेकंड इन 2020 रुक जाओ किसी चीज का 20% इसमें 12 पकड़ा है तो 17 का ए पकड़ लेता हूँ इसका 20% जो है और इसका 1/8 जो है इसमें 12 और 5 का रेशियो रह रहा है तो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा 4 से काटा 2 4 से काटा 3 5 6 5 से कट गया तो ए और बी का जो रेशियो 3:2 है तो इसमें कुछ हुआ टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु फिनिशेस सेकंड इन 2020 तो समझ लो ये 17 का डेटा है और ये है इसको होना क्या अभी बता हाँ एप्लीकेंट फिनिशेस सेकंड इन 2020 इसका 12.5 1/8 25 ये 25 तो ये 75 और टू दैट इन 2017 ये 300 है 300 का 60 300 का 20 मतलब 60 तो ये 120 तो ये अगर मैं देखूँ ये 5 तो ये 8 इसमें व्हाट परसेंट पूछा है तो 62.5% हटा द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हु टुक पार्ट इन साइक्लोन 2020 इस 2020 ओके ओके 2020 उसका 1830 होता है ये 30 तो ये 90 इसका डिफरेंस 60 20 की बात कर रहा है 20 की बात कर रहा है नीचे आ गया देन आ गया तो मैं तुक्का चेक करता हूँ ये नहीं था यार 7 सेकंड बचेगा अब होगा भी नहीं है क्या अरे यार ये करना था शिट टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था 27 हो गए और अब देखते हैं क्या है तो मार्क्स कितने आए क्या है तो ओ शिट यार देखो 27 मैंने अटेम्प्ट किए 26 करेक्ट है और एक रॉन्ग हुआ है अब कौन सा रॉन्ग हुआ है जल्दी जल्दी में तो मुझे पता नहीं चला है और 26 और पेपर का लेवल जो ये क्वांटा जो आज का लेवल था ये थोड़ा डुएबल साइड था क्योंकि इसके जो डीआईस थे वो काफी इजी थे अगर मेरे को याद है इसका केसलेट भी डुएबल आया था और सबसे पहला जो हमने डीआई किया था वो भी उसको हमको डेटा इंटरप्रेट भी नहीं करना पड़ रहा था हमें तुरंत दिख रहा था और वो उसको हमको कुछ भी मतलब उसको ऐसा रीडिंग लिखना भी नहीं पड़ रहा था उसका जो लेवल थे वो लिखना भी नहीं पड़ रहा था तो मतलब वो दोनों ही इजी था और जो लास्ट वाला किया जो मैंने जो साइक्लोन मैराथन साइकिल का मैराथन था शायद से वो साइकिल का जो भी रहता है वो क्या पता वो क्या रहता है साइकिल का रेस पकड़ लो हमारे नॉर्मल भाषा में तो वो वाला थोड़ा अच्छा डीआई था मतलब हर एक क्वेश्चन में मतलब उसमें भी इंटरप्रेट नहीं करना पड़ रहा था कुछ लेकिन हर क्वेश्चन एक अच्छा बढ़िया लेवल क्वेश्चन लगा मुझे और अरिथमेटिक यार अरिथमेटिक को मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया कुछ कुछ ही कर पाया दो या तीन ही किया हाँ 2 या 3 ही कर पाया हूँ मैं मैक्स टू मैक्स और जो इसके स्पीड मैथ्स थे वो भी काफी डुएबल साइड थे तो इसके लिए अटेम्प्ट थोड़ा आज अच्छा अच्छा गया है और आप लोगों ने भी आज है ये रुक जाओ ये देखो एनालिसिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम अगस्त 9 आज का तो 7 तारीख है अभी तो 2 दिन है गाइस 2 दिन है ये एग्जाम और ये बढ़िया एक पेपर हो जाएगा आपको कॉन्फिडेंस अगर समझो आपको मार्क्स नहीं आ रहे तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए आप ये मॉक टेस्ट दे सकते हो इसका कौन सेक्शन तो मुझे पता है कि डुएबल साइड है बाकी ये 2 सेक्शन मुझे पता नहीं कुछ क्योंकि मैंने देखा भी नहीं तो कौन सेक्शन आप दे सकते हो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार एग्जाम से पहले मार्क्स कम आ रहे कंटिन्यूअसली क्योंकि आपने देखा होगा बेसिकली कि जैसे जैसे हम एग्जाम के नजदीक जाते हैं वैसे वैसे हमारा मार्क्स डाउन होना शुरू हो जाता है तो उस वक्त हम ट्राई करते हैं कि एक ऐसा मॉक हमें मिले जिसमें थोड़ा सा डुएबल साइड हो भले फेक कॉन्फिडेंस ही मिलता हो लेकिन उससे काफी हेल्प होता है क्योंकि आप मेन एग्जाम में जाके फिर बेटर परफॉर्म कर पाते हो क्योंकि आपका जो मेंटल रहता है ना मेंटेलिटी वो इंपॉर्टेंट रहता है कि हाँ मैं कर दूंगा बस ये अगर मेंटेलिटी आप लेके चलोगे ना और वही सीक्वेंस कि पहले स्पीड मैथ्स फिर अरिथमेटिक इजी रहा तो वो या डीआई तो आप इजीली उधर भी जब टफ भी होगा पेपर थोड़ा सा तो आप उसमें उस पेपर का बेस दे के आ पाओगे समझ गए तो बस चलिए आज के लिए ये वीडियो यहीं पे रखता हूँ और जो भी होगा नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे उसको क्या कर सकते हैं तो और ठीक है ओके चलो बाय